दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट अभी भी शांत नहीं हुआ और 24 अगस्त 2022 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स शामिल थे। लेकिन बात बिगड़ना तब शुरू हुई जब इंडिया ने पहली बार रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को सपोर्ट किया। ऐसा पहली बार हुआ है और काफी चौंका देने वाला है। तो इसी के चलते इस मुद्दे को पूरा जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। 24 अगस्त को यूएनएससी ने यूक्रेन की फ्रीडम की 31st एनिवर्सरी पर 6 महीने पुराने कॉन्फ्लिक्ट का जायजा लेने के लिए मीटिंग करी और इस मीटिंग में यूक्रेन के वर्चुअल मीटिंग अटेंड करने पर रशिया को ये रास नहीं आया और रशिया इसके अगेंस्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ इसके रशिया का इस तरीके से बिहेव करना बाकी कंट्री को बिल्कुल सही नहीं लगा और 13 कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट वोट डाले और भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन 13 मेंबर्स में से शामिल था। हालांकि यह सिर्फ एक प्रोसीजरल वोट था, लेकिन फिर भी यह पहली बार था जब भारत ने यूक्रेन से रिलेटेड इशू पर रूस के अगेंस्ट वोट किया, क्योंकि फरवरी में रशिया ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। रशिया ही इस इशू को सपोर्ट करने वाला एकमात्र देश था, क्योंकि सपोर्ट करने वाले चाइना ने मीटिंग अटेंड नहीं करी और बाकी कंट्रीज ने ज़ेलेंस्की के वर्चुअल एड्रेस का काफी ज्यादा सपोर्ट किया। भारत सरकार ने यह कहकर अपनी सिचुएशन को सही ठहराया कि यह रशिया के खिलाफ वोट नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रशिया ने ज़ेलेंस्की के पहले की कॉन्फ्रेंसेस बोलने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा और केवल इस बार मौका ढूंढ उसने यूक्रेन के वर्चुअल एड्रेस को ब्लॉक करने की कोशिश की और उस पर वोट मांगा, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जबकि एक सोर्स ने कहा यह अपनी तरह का पहला वोट था और कोई रास्ता नहीं था कि भारत, अमेरिका और दूसरे लोगों के साथ नहीं जा सके, जैसा कि ज़ेलेंस्की ने पहले भी कहा। और ऐसा करने वाले प्रेशर के बावजूद भारत ने अब तक यूक्रेन में रशिया के एक्शन का अपोज नहीं किया और कॉन्फ्लिक्ट के लिए मॉस्को को दोषी ठहराने वाले प्रपोजल पर भी वोट से। दोस्तों, इस इशू का मेन रीजन वर्चुअल मीटिंग थी, क्योंकि पैंडेमिक के बाद पहली बार यूएनएससी मीटिंग हुई जिसमें सभी मेंबर्स प्रेजेंट थे। लेकिन यूक्रेन के वर्चुअल अटेंड करने पर कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे था और इसी के चलते वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को वहां पर ज्यादा जरूरत थी और इसके इफेक्ट में यूनाइटेड नेशन के वसीली नेबेंजिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के मीटिंग में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का सपोर्ट किया और एट द एंड इस बार रशिया ने स्टेप बैक लिया है, क्योंकि रशिया के पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करने वाली कंट्री नहीं थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इंडिया के वोट के बारे में जानकर? हमें अभी नीचे कमेंट करें और ऐसी ही तमाम जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।